त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां च द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा, परम पूज्यपाद जुगाचार्य देव श्री श्री बौद्धा, परम पूज्यपाद प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबा दादा तथा समस्त गुरु परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस ई मातृ सम्मेलन में उपस्थित वरेण्य ऋतिक मंडली, गुरु भाई, गुरु माँ तथा सभी छोटों को मेरे तरफ से सादर आंतरिक राव भरा जय गुरु। अभी अभी माँ ने एक बहुत ही दुखद घटना सुनाया और अभी कंप्लीटली आई थिंक हर दिन ऐसा ही खबर सुनने को मिल रहा है। और कभी कभी विश्वास भी एक तरह से अजीब सा परिस्थिति चल रहा है घर के बाहर के। ऐसा लग रहा है कि आगे क्या होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा, किस तरह से ये सारा चीज क्या होगा, कुछ मतलब इतना द्वंद्वमय परिस्थिति चल रहा है। और इसी बीच में हम सब जितने भी गुरु भाई हैं, हम लोग बहुत बहुत भाग्यवान है कि हम लोग ठाकुर जी के बारे में बात करने को मौका मिल रहा है, ठाकुर जी के बारे में चर्चा करने को मौका मिल रहा है, उनके बारे में सुनने को मौका मिल रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है ना कहीं जहां पर विश्वास थोड़ा हिलता है, वो विश्वास कुछ परिमाण से वो दृढ़ होने लगता है। और इसी बीच कुछ दिन पहले मेरे फोन में एक बहुत ही सुंदर सा घटना सुनने को मिला। और वो घटना से मैं आज का जो जाजन है ये शुरू करना चाहूंगी। एक बार ये महाभारत के समय की घटना है। वहां पर क्या हुआ कि महाभारत युद्ध होने वाला था, एक दिन पहले की घटना है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही जो युद्ध क्षेत्र था उसको घूमने के लिए गए, देखने के लिए कैसा कुछ अरेंजमेंट क्या सब हो रहा है ये सब देखने के लिए गए। तो वहां पर क्या हुआ, जाकर भगवान कृष्ण क्या हुआ, कुरुक्षेत्र के बीच में अपना रथ को रखे और वो दोनों चारों ओर देख रहे हैं कैसे हो रहा है। एक साइड में दोनों पक्ष के लोग, जितने सैन्य थे, जितने सारे युद्ध सामग्री कैसे सजा कर रखा जा रहा है, ये सब हो रहा था। उस बीच में भगवान श्री कृष्ण का नजर पड़ा कि दूर एक पेड़ है, उस पेड़ के पास युद्ध करने के लिए आया हुआ एक हाथी पूरा अच्छे से सजाया गया है। वो हाथी को लाकर वो पेड़ के पास रखा गया और वो हाथी क्या किया, खाना खाने के लिए उस पेड़ के एक डाली को अपने जो ये में सूंड में उसको खींचकर तोड़कर उस डाली को जब खाने के लिए कोशिश कर रहा था, तभी उसी डाली पर एक नेस्ट था और वो उसमें एक पक्षी था और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। वो पूरा नेस्ट सहित नीचे गिर गया। जब नेस्ट सहित नीचे गिर गया, वो जो माता पक्षी थी वो बहुत व्याकुल होकर छटपटा कर उड़ने लगी। और वहां वो नेस्ट में छोटे छोटे बच्चे थे उसके 4, जिनके आंख भी नहीं खुले थे। और वो पक्षी क्या किया, देखा कि दूर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, तो वो जाकर क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को बहुत व्याकुल भरा नयनों से देखकर वो अपना निवेदन सुनाने लगी। और वो बोली कि आप तो भगवान हैं, आप अगर चाहें तो ये युद्ध यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा। क्योंकि अगर कल युद्ध होगा तो प्रभु मेरे बच्चे सारे युद्ध में मर जाएंगे। क्योंकि जो हाथी है जो सब वो नेस्ट को वो सब अपने पैरों से कुचल देंगे और ये सब मर जाएंगे। आप कुछ कीजिए प्रभु, मेरे बच्चों को बचाइए।
मेरे में इतना क्षमता नहीं है कि मैं अपने वो पूरा जो पक्षी का जो नेस्ट है उसको उठाकर फिर से कहीं पेड़ के ऊपर रख पाऊं, उतना मेरे में क्षमता नहीं है। और मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, मैं क्या करूं प्रभु, मुझे बचाइए। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले कि पक्षी सुन, मैं ना विधि का जो विधान है उसके ऊपर मैं नहीं जा सकता। मैं विधि के विधान को तोड़ने का क्षमता मेरे में होते हुए भी मैं विधि को लांघ नहीं सकता। विधि का जो विधान है वो होकर ही रहेगा और ये युद्ध भी होकर ही रहेगा, इसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन मैं तुझे जैसा जैसा कहूं, अगर तू वैसा वैसा करने लगे और मेरी कही हुई बातों को तू मान ले, तो तू इस महायुद्ध में भी बच सकता है। तभी वो पक्षी बहुत विनय भरा कंठ से बोली कि प्रभु आप बोलिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करने लगूंगी, मैं मानूंगी, आप मुझे बोलिए। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले कि सुन, तुझे थोड़ा परिश्रम पड़ेगा, लेकिन अगर तू कर पाए तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वो पक्षी बोला प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु बोले कि आज से 20, 21, 22 दिन तक तुझे खाने के लिए जितना सामग्री चाहिए तू सारा जुगाड़ कर आज एक दिन के अंदर, और उसको लेकर अपने ही नेस्ट में तू बैठ जा अपने बच्चों के साथ, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। वो पक्षी क्या की, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला, और इमीडिएटली वो भाग कर गई। दिन भर लगकर जितना खाना जुगाड़ हो सके 20-22 दिन के लिए वो सारा उसने जुगाड़ करके अपने ही जो नेस्ट था उसके ऊपर वो अपने बच्चों के साथ बैठ गए। नेक्स्ट डे क्या हुआ, युद्ध वाले दिन भगवान श्री कृष्ण क्या किए, रथ को लेकर पूरा अपने जगह पर रखे और अर्जुन से बोले कि अर्जुन अपना गांडीव दे तो, अपना धनुष दे तो। तभी अर्जुन क्या मन ही मन सोचे कि भगवान श्री कृष्ण तो धनुष नहीं उठाएंगे, ये प्रतिज्ञा किया था, फिर ये धनुष क्यों मांग रहे? तभी अर्जुन बोल रहे हैं कि प्रभु आप सखा, आप धनुष क्यों मांग रहे हैं? आपको आपका प्रतिष्ठा में कलंक आ जाएगा। आप तो प्रतिज्ञा किए थे आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम ज्यादा प्रश्न मत करो, मुझे धनुष दो। तो अर्जुन धनुष दिए और भगवान श्री कृष्ण क्या किए, जो हाथी खड़ा था उस हाथी के तरफ देखकर अपना जो एरो था उसको छोड़े। तो वो जो एरो था वो जाकर हाथी के गले में एक घंटा, बड़ा सा घंटा जो सजाते हैं हाथी के गले में था, उस घंटे पे लगा और वो घंटा टूटकर एग्जैक्टली नीचे गिर गया। तभी अर्जुन फिर से पूछे कि प्रभु आप क्यों ऐसा किया? अगर वो हस्ती को मारना था तो आप मुझे बोलते, मैं हस्ती को मार देता। आपने अपना गलत जगह लगा, सब आपके ऊपर हंस रहे होंगे। तभी भगवान बोले कि सुनो अर्जुन, तुम मुझे कुछ समय दो, युद्ध खत्म हो जाने दो, फिर ये घंटे का रहस्य मैं खोलूंगा। युद्ध खत्म हो जाता है। युद्ध खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट डे, युद्ध के बाद वाले दिन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से कुरुक्षेत्र जाकर पहुंचते हैं। चारों ओर सैन्य, बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं, युद्ध क्षेत्र एकदम छितर वितर होकर पड़ा है। और उसी बीच भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम जाकर वो घंटा को थोड़ा उठा दो। तो अर्जुन चलकर जाते हैं। वो हाथी के गले से जो बड़ा सा घंटा था वो जो गिरा था नीचे, अर्जुन उस घंटे को जब उठाते हैं तो वो अर्जुन देखते हैं कि वहां से 4 नए बने हुए पक्षी जो अभी अभी उनको पर लगा है
और उनकी माता, पांच पक्षी बहुत सुंदर भाव से फड़फड़ा के उड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर घूमकर उनको अपना जो कृतज्ञता ज्ञापन करके वो लोग उड़ गए। तभी अर्जुन को समझ में आया कि कृष्ण भगवान ने उस दिन हाथी के घंटे को क्यों लक्ष्य भेद किया था। घटना यही खत्म हो जाती है। और इस पक्षी की तरह आज का समय भी वैसा ही चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, तब भगवान श्री कृष्ण थे, आज हमारे ठाकुर जी हैं। और वो पक्षी के जगह पर हम सब हैं। अभी प्रश्न ये उठता है, अगर पक्षी के जगह हम सब हैं, तो फिर युद्ध किसके साथ चल रहा है? युद्ध चल रहा है कोरोना महामारी का और उससे। तो ये तो विधि का विधान है कि ये चलेगा, और इसी विधि के विधान जो ध्वंसमुखी जा रहा है, उसमें से हम लोग लेकिन उभर कर आ सकते हैं, अगर हम लोग ठाकुर जी का दिया हुआ, पुरुषोत्तम का दिया हुआ नीति नियम को सही तरीके से, ठीक भाव से, श्रद्धा और विश्वास सहित मान रहे हैं। तब ये तो थी विश्वास की घटना। मुझे ये बात बहुत पसंद आया था, तो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ ये बातें शेयर करूं। लेकिन मुझे जो माँ ने कॉल किया था, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मैं पर्टिकुलरली सुप्रजनन के ऊपर, नारी के मनोभाव के ऊपर अपना वक्तव्य रखूं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो समय ऐसा चल रहा है, मैंने उनको बोला था कि बहुत ही इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो गया है, कभी कभी लगता है कि नहीं अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए इस चीज के ऊपर, लेकिन फिर भी ये बहुत ही जानने वाली चीज है। तो जितना हो सकेगा मैं कम समय के अंदर इसका ग्राफ करके आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। तो होल जो सुप्रजनन का प्रोसेस है, ये जो सुप्रजनन का जो थ्योरी परमपिता ने हमें दिया है, इसका जो मेन इसका पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कैसे अच्छे संतान आएंगे। वाई अच्छे संतान, क्यों अच्छे संतान का रिक्वायरमेंट इतना है? तो ठाकुर जी बोलते हैं कि अच्छे संतान अगर नहीं आएंगे तो सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगा। अच्छे संतान आएंगे तभी तो अच्छा सोसाइटी आएगा, अच्छा सोसाइटी आएगा तभी तो वही अच्छे संतान ही अपना तरीके से एक सुंदर सा जगत बनाएंगे और उस जगत को उपभोग योग्य बना सकते हैं। तो फिर बात आ जाता है मूल तत्व पे, वो है जन्म संस्कार। और यही जन्म को शुद्ध बनाने के लिए, यही जन्म को शुभ बनाने के लिए परमपिता ने कुछ बहुत सुंदर नियम दिए हैं, और इसी नियम सारे को हम लोग सुप्रजनन नीतियां बोलते हैं। और ये सुप्रजनन नीति का दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको छोड़कर ये हो ही नहीं सकता। पहला है विवाह, दूसरा है नारी का मनोभाव। विवाह के बारे में ये जितने भी हम लोग सत्संगी लोग हैं, जितने भी हम लोग गुरु भाई लोग हैं, विवाह के बारे में सबको अच्छे से इस चीज के ऊपर पता है। इट्स अ डिफरेंट कंप्लीटली साइंटिफिक चीज है। हम सोचते हैं मैरिज मन का मेल है, लेकिन मैरिज सिर्फ मन और आत्मा का मेल नहीं, ये दो शरीरों का मेल है। ये सब बायोलॉजिकल, अब अगर हम कंप्लीट साइंटिफिकली इसको देखें तो ये एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल हर तरीके का मेल का बात होता है। क्योंकि अगर प्रॉपर मेटिंग्स नहीं हुआ, प्रॉपर मैच नहीं हुआ, तो संतान आएगा कैसे? तो अच्छे संतान लाने के लिए
अच्छे माता पिता का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा पुरुष, अच्छा नारी का मिलन होगा तभी तो अच्छे ब्रीड का संतान आएगा। इसी के ऊपर ही पूरा साइंस है। नेक्स्ट जो पहलू है वो है नारी का मनोभाव। और ये जो सुप्रजनन नीति अच्छे संतान को लाने के लिए जो सबसे 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 इम्पोर्टेंट चीज है, विवाह अच्छा होने के बावजूद सब कुछ सही तरीके से जो फैक्टर्स है, जो 7 मेजर फैक्टर्स मैरिज में देखा जाता है, वो सही होने के बावजूद भी अगर नारी के चलनी, चरित्र, चिंतन, कथन, बोलन, कर्म, एवरीथिंग में डिसिप्लिन नहीं है और वो इष्ट केंद्रिक, जिस हिसाब से इष्ट को लेकर चलेगी वही इष्ट केंद्रिक प्रेम सहित अगर अपने पति के साथ उसका वो कंपैटिबिलिटी नहीं है तो अच्छा संतान आने का प्रश्न ही नहीं है। कहीं ना कहीं गंडगोल हो ही जाए। और शायद इसीलिए परमपिता ने नारी का अष्ट वैशिष्ट्य की बात की है और अष्ट वैशिष्ट्य में निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, साहाय्य, संरक्षण, प्रेरणा, लास्ट को प्रजनन की बात बोला है। एक नारी जब पूर्ण तरीके से अपने वैशिष्ट्य में प्रिपेयर्ड हो तभी वो प्रजनन के लिए जो है कंप्लीट रेडी है। और ये चीज, ये जो निष्ठा की बात, धर्म की बात, सेवा की बात, शुश्रूषा की बात, साहाय्य की बात, प्रेरणा, ये जो 6 फैक्टर्स है, जो 7 फैक्टर्स है, उसके बाद जो प्रजनन की बात है, ये ना एक बच्ची जब पैदा होती है तभी से ही इसके अंदर ये सारे चीजें बाय नेचुरल प्रोसेस उसके अंदर है। ओनली थिंग इज दैट उसको सिस्टमेटाइज करने की बात है, उसको वो प्रोत्साहन देने की बात है। एक पेड़, जब एक पौधे को के पेड़ को जब हम लगाते हैं मिट्टी में, वो छोटा सा होता है, फिर उसको हम बड़ा करते हैं। ठीक उसी प्रकार उसको सार देते हैं, उस मिट्टी में पानी देते हैं, उसको अच्छे से उसका ख्याल रखते हैं और उसको पेड़ बनाने तक का एक प्रोसेस होता है। और एक नारी का जीवन, एक बच्ची होती है, फिर वो मैच्योर होती है, फिर वो बड़ी होती है और उसका विवाह दिया जाता है। ये जो 3 फेजेस उसके जीवन में आते हैं, ये सब एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस बच्ची को सुंदर से गढ़ने का। क्योंकि वो जब जाएगी, उसका जो मेन पर्पस है सोसाइटी को चेंज करने का, सोसाइटी को आगे बढ़ाने का, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के कंधे में ही होगा। और शायद परमपिता ने इसीलिए ये जो मातृशक्ति को, ये नारी जाति को सबसे 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 ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। ठाकुर जी ने नारियों के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बात बोली है, वो सारे मैं बताना चाहूंगी। तो एक बार क्या हुआ, श्री ठाकुर जी बैठे थे तो दूर से एक छोटी सी बच्ची चलकर जा रही थी। और वो छोटी सी बच्ची जब चल के जा रही थी तो ठाकुर जी ने क्या किया, दूर से देखकर उसको प्रणाम किया। तो ठाकुर जी के पास जितने सारे लोग थे वो सब ठाकुर जी से पूछने लगे, ठाकुर आप ये छोटी सी बच्ची को देखकर प्रणाम क्यों किए? तभी श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि सुन, ये जो छोटी सी बच्ची है ना, इसके अंदर एक छोटी सी माँ है और मैं इस छोटी सी बच्ची के अंदर छुपे हुए छोटी सी माता को प्रणाम कर रहा था। समझने की बात यह है कि ये माताओं में ऐसा क्या गुण है, क्या क्वालिटीज है जिसको स्वयं परमपिता भी प्रणाम करते हैं। ये जो माताएं हैं ये सिर्फ अपने संतानों की माताएं नहीं है, ये माताएं, हम जो माताएं, हम लोग
ये जाति की भी जननी है। और इसी बात को लेकर दूसरे बहुत महामनीषी गण महापुरुष क्या बोले हैं, चलिए सुनते। तो बोलते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट बोलते हैं, गिव मी सम गुड वुमेन, आई विल गिव यू अ गुड नेशन। आप लोग मुझे अच्छे माताएं दीजिए, मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र गढ़ के दूंगा। रसेल बोलते हैं, नारी जाति की अभिभावक स्वरूप होती है। रसेल बोलते हैं कि नारी एक जाति के अभिभावक, मतलब जाति को अच्छे से कंट्रोल करके सही रास्ते में लेने का जो दायित्व है एक नारी जाति के ऊपर है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, सतीत्व ही जाति की जीवनी शक्ति है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि ये जो सतीत्व है, ये नारी के अंदर छुपा हुआ जो साधना शक्ति है, ये एक जाति की जीवनी शक्ति है, ये एक जाति को बचाकर रखता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं, नारी से जन्म होते हैं और वृद्धि पाते हैं, इसलिए नारी जननी है और इसी तरह से वो जाति की भी जननी है। नारी की शुद्धता के ऊपर जाति की शुद्धता निर्भर करता है। पुरुष नष्टे जाए न रे जात, नारी नष्टे जात उपकार। एक बार चाइल्ड साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट में एक माता को, गर्भवती माता को डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाकर रखा गया। उसको लेकर अंधेरे कमरे में रखा गया। माता और उस टाइम में माँ का हार्ट बीट और बच्चे के हार्ट बीट दोनों को कंपेयर किया गया। माँ का हार्ट बीट और बच्चे का हार्ट बीट एकदम सेम आया। वहां से निकाल कर लेकर माँ को एक बहुत ही हैप्पी एनवायरनमेंट में रखा गया, जहां पर बहुत मजा हो रहा है, एक कॉमेडी मूवी चल रहा है, तो माँ भी हंस रही है। उस टाइम में माँ का हार्ट बीट और बच्चे का हार्ट बीट को नापा गया, दोनों का हार्ट बीट एकदम सेम आया। वहां से निकालकर माँ को एक बहुत ही काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट में रखा गया, जहां पर मेडिटेशन चल रहा है, बहुत सुंदर सा म्यूजिक चल रहा है, माँ एकदम शांत बैठी है। उस समय पर माँ का हार्ट बीट और बच्चे का हार्ट बीट को जब नापा गया, दोनों का हार्ट बीट सेम आया। दिस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो था वो यही था कि एक माँ जो सोचती है, जो बोलती है, जो उसका इमोशंस है, एवरीथिंग बच्चा अपने उसके बच्चे को वही चीज उसके गर्भ में सुनाई पड़ती है, वही चीज वो फील करता है। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोले हैं कि माँ पिता से जीवनी शक्ति आता है, लेकिन माता अपने संतान को शरीर, मन और संस्कार देती है। दोबारा दोहराती हूँ, माता अपने संतान को शरीर, मन और संस्कार देती है। अब सोचने की बात ये है, शरीर भी माँ देगी, संस्कार भी माँ देगी, मन भी माँ देगी। जैसा माँ का मन, उसका संतान का मन भी बिल्कुल वैसा ही आएगा। जैसा माँ का शरीर ग्रहण करने की क्षमता, बिल्कुल वैसा ही संतान, जिस तरह का संतान को वो इमेजिन करेगी उसी प्रकार का रूप वो देगी, और जिस तरह का चाल चलन, कथनी, बोलनी और संस्कार, बिल्कुल उसी प्रकार का संस्कार उसी के संतान में आएगा। नाउ हम थोड़ा अभी आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर गर्भ संस्कार के ऊपर मैं बोलूंगी। नारी का प्रिपरेशन मैरिज से पहले उसको सब समझ में आना चाहिए। ये एक पार्ट ऑफ, बोला जा सकता है, इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ अ वुमन। और एक लड़की जब, क्योंकि वो माँ बनेगी, उसको प्रायर ये सब पता होना चाहिए कि उसके वो एक माँ बनने वाली है और आगे जाकर उसका इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलने वाला है, तो उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर हो। फिर प्रॉपर मेटिंग, मतलब प्रॉपर मैरिज हो। मैरिज के बाद, बेबी लेने से पहले उसका जो एक कंप्लीट प्रिपरेशन होता है, एक कंप्लीट वो फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल हर तरह से वो तैयार हो कि मुझे अभी माँ बनना है। उसके लिए उसका जो
प्रिपरेशन भी इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए उसको बहुत दीक्षित होना पड़ेगा, नाम ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट सतनाम, ये मैं दृढ़ कंठ से बोल सकती हूँ, विदाउट सतनाम देयर इज नथिंग इन द होल वर्ल्ड जो कि आपके संतान को कंप्लीट पोषण दे पाए। नो डाउट हम कोई भी मंत्र चांट करेंगे, हमको वो मेंटल पीस मिल सकता है, लेकिन योग उपयोगी जो सतनाम आता है उसको अगर हम चांट करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और वो सतनाम परम पिता श्री श्री ठाकुर जी का दिया हुआ सतनाम है। अभी चलते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स काम करता है। एक होता है टाइम ऑफ कंसेप्शन की बात, और देन टाइम ऑफ कंसेप्शन मीन्स मोमेंट ऑफ कंसेप्शन की बात, देन आता है कंसीव हो जाने के बाद बच्चा कंसीव से अप टू 9 मंथ्स जो माँ के पेट के अंदर रहता है, सेकेंड फैक्टर, एंड थर्ड फैक्टर इज बच्चा पेट से बाहर निकल जाने के बाद 12 to 14 years तक complete guidance. If I want a good child, if I want a divine, a दिव्य संतान, जिस तरह से मैं सपोज मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, एक होता है ना मुझे ये एक गोल में पहुंचना है, ये गोल सेट करना है, यहाँ ये एजुकेशन कंप्लीट करना है, यहाँ पर पहुंचना है, ये सब चाहिए, चाहे वो धन संपत्ति में हो, चाहे वो क्वालिफिकेशन में हो, चाहे वो पावर गेन करने में हो। एग्जैक्टली एक अच्छा माँ बनने के लिए भी एक गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है, और ये जो मेजर दायित्व है वो माँ के ऊपर है। 1000 गुरु भाई लोग घूमकर, ऋतिक लोग घूमकर दीक्षा दे दे, अगर माता इष्टमुखी नहीं है वो परिवार इष्टमुखी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो अगर परिवार को इष्टमुखी बनाना है तो माता की साधना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इष्टमुखी क्यों? क्योंकि पूरा जो कैरेक्टर को, अपने जीवन को एकदम बैलेंस बनाने के लिए, एग्जैक्टली उसी तरह एक बैलेंस इंसान के, उसी जो सारे तुम्हारे जितने रिपुआ हैं उसको वो कंट्रोल कर सके, उनका नियम कंट्रोल कर सके, उस तरह के एग्जाम्पल जो गुरु हमें दे सके, जो सेट करके दिखाए हैं अपने जीवन में, उन्हीं को ही हम जीवन भर फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि हर एक बात में ये सब जितना हम बोलेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम बोलते जाएंगे। अगर कोई गुरु आकर से बोलता है और अपने काम में वो नहीं दिखा कर गए हैं तो हम उनको, वो लोग याद ही नहीं रहेंगे। भगवान रामचंद्र जी को हम लोग क्यों पुरुषोत्तम बोलते हैं? क्योंकि वो पुरुषों में उतना उत्तम थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो पितृसत्य पालन करने का जो एग्जाम्पल सेट करके गए, क्योंकि वो करके दिखा के गए, इसीलिए वो याद है। इसीलिए बहुत गुरु आकर गए लेकिन राम जी ही हैं और वो रहेंगे। कृष्ण भगवान आए, उन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता का बोला हुआ हर एक चीज को दिखाकर, करके दिखाकर गए। उसके बाद, उनके बाद जितने भी पुरुषोत्तम आए हैं सब कुछ ना कुछ वो जो बोले हैं उसको कंप्लीट अच्छे से दिखाकर गए हैं। ठीक उसी प्रकार श्री श्री ठाकुर जी भी वो दिखाकर गए हैं अपने जीवन चलनी में कैसे एक माता अच्छा होगा और श्री श्री वरदा जैसे संतान आएगा। हम लोग दादा को देख रहे हैं, हम लोग पूजनीय बाबा दादा को देख रहे हैं, गुरु परिवार हमारे सामने जीवंत उदाहरण जो क्रिएट करके श्री श्री ठाकुर जी दिखा कर गए हैं, इसीलिए हम उनको मानेंगे, इसीलिए हम उनको मानकर आगे चलेंगे। तो अभी आता है टाइम ऑफ कंसेप्शन की बात। तो टाइम ऑफ और मोमेंट ऑफ कंसेप्शन को अगर मैं व्याख्या करूं, जिस समय पर, जिस मुहूर्त में पति पत्नी का मिलन होता है, उस मुहूर्त में जो मनोभाव से एक माता, पत्नी अपने पति को ग्रहण करती है, उसी प्रकार के संतान उसको प्राप्त होते हैं। इसीलिए महाभारत का 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो अगर बोलूंगी तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। व्यासदेव
एक ही पिता थे और उनके 3 संतान आए 3 माताओं से, पांडु, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो धृतराष्ट्र का जन्म के समय जब व्यासदेव के साथ उनकी माता अंबालिका का मिलन हुआ तो वो डर के उनके आंख बंद कर दिया, इसीलिए उनको अंधा संतान प्राप्त हुए धृतराष्ट्र। जब पांडु के माता के साथ अंबिका के साथ मिलन हुआ व्यासदेव का तो वो बिल्कुल इच्छुक नहीं थे और बहुत ही डर के सेंसलेस हो गई वो, इसीलिए उनको रुग्ण संतान प्राप्त हुआ। और जब विदुर की माता मतलब दासी के साथ व्यासदेव का मिलन हुआ तब वो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड थी और कंप्लीट समर्पण भाव से, क्योंकि व्यासदेव का जितने सारे अच्छे अच्छे गुण था वो उनके नॉलेज के ऊपर उसको अच्छे से ज्ञान था और मेंटली प्रिपेयर होकर उसने ग्रहण किया, इसीलिए विदुर महापंडित जन्म हुए और उनके अंदर वो सारे गुण आए। ये हुआ मोमेंट ऑफ कंसेप्शन। सो नो कॉम्प्रोमाइज इन मोमेंट ऑफ कंसेप्शन। इसीलिए ठाकुर जी का कहा हुआ है कि ये चीज मिलन के समय सतनाम को बार बार मनन करना, तो ये बाय प्रैक्टिस होना चाहिए ना उस समय पर, जो दैट इज द टाइम ऑफ पिक टाइम ऑफ लैंडिंग ऑफ सोल। तो जिस तरह की आत्मा को आप आवाहन करने के लिए इच्छुक हो उस तरह के सोल के लिए खुद के गर्भ को उसी प्रकार का प्रिपेयर करना पड़ेगा और वो प्रिपरेशन मन से होता है। ये चीज है मन का, आत्मा का। तो आत्मा में वो प्योरिटी हो तभी आप उस तरह के सोल का आवाहन करेंगे, क्योंकि इसीलिए ठाकुर जी का बोला हुआ है बहुत सारे अच्छे आत्माएं घूम रहे हैं लेकिन वो गर्भ ढूंढ रहे हैं, उसी गर्भ को प्रिपेयर करना होगा तभी देव संतानों का आवाहन होगा। क्योंकि अब समय आ चुका है, जितना अच्छे सोल्स लैंड करेंगे उतनी अच्छी हमारी सोसाइटी बनेगी। नेक्स्ट आता है टाइम, जो कंसीव होने से अप टू 9 months, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है क्योंकि उस समय एक वो जो आत्मा है वो शरीर और मन ग्रहण करता है, तो फिर उसको पोषण देना है। मुझे जो चाहिए मेरे संतान के अंदर वो गुण आए तो मैं उसी प्रकार का प्रैक्टिसेस करूंगी ताकि उसका जो शरीर और मन के अंदर वो चीज बैठे। और इसमें अगर नेग्लिजेंस आए उसका भी उदाहरण हमारे सामने है। सबसे बड़ा उदाहरण तो है अभिमन्यु का कहानी, क्योंकि माता देखिए अर्जुन और सुभद्रा दोनों ही बहुत ही पावरफुल थे। पिता माता इतने पावरफुल थे तो उनका जो संतान वो आया वो भी बहुत पावरफुल पैदा हुआ, लेकिन क्योंकि गर्भ संस्कार में प्रॉब्लम आया, कौन से मोमेंट में, वो एक शिक्षा ग्रहण करने के लिए इच्छा उन्होंने किया और उनके पिता ने वही चक्रव्यूह का बात सुनाई और जब निकलने की बात आई तभी सुभद्रा माता सो गई। फल क्या हुआ? अभिमन्यु तो बहुत पावरफुल पैदा हुए लेकिन उसी मोमेंट में ही उनका ब्रेन फेल कर गया। जब चक्रव्यूह के अंदर घुसना उनका हो गया लेकिन आने के टाइम उनका मेमोरी फेल हुआ। तो ये भी गर्भ संस्कार के अंदर आता है। इसका अगर साइंटिफिक भी देखा जाए, चाइल्ड साइकोलॉजी ऑल्सो सेज दैट कि ये पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो साइंस भी वही, ठाकुर जी भी वही ये चीज तो गया, क्योंकि ये शरीर और मन तैयार होने का समय है। नेक्स्ट आता है पेट से बच्चा निकल जाने के बाद। वो पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट होता है? वो पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है जो पोषण माँ के पेट में संतान को मिल गया, वो पोषण को कंप्लीट संस्कार में बदलना है। व्हाट इज संस्कार? संस्कृति माफिक चलनी, मतलब जो माँ चिंतन की है उसी चीज को वर्कआउट करने का टाइम होता है जन्म से अप टू 12 to 14 years। एंड जब 14 साल कंप्लीट हो जाता है सीखने का एज खत्म, जो दे दिया बच्चे को वही उसका लाइफ टाइम का जो शिक्षा है वही होता है। बाकी 14 साल के बाद वट एवर शी विल लर्न दैट इज ओनली उसके एक्सपीरियंस को बढ़ाता जाएगा, संस्कार वहीं तक रहेगा।
तो ये है ठाकुर जी की बात। संस्कार में अगर गलती आए तो उसका भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। बहुत ही मेजर 2 एग्जाम्पल्स को हर एक माता का को याद रखना चाहिए, और वो 2 एग्जाम्पल्स है। एक है प्रहलाद का जन्म, एक है रावण का जन्म। प्रहलाद एक ऐसा एग्जाम्पल है पूरे शास्त्र में जो कि एक दानव पिता से आया था, और प्रहलाद का जन्म ये प्रूफ कर देता है कि एक दानव पिता से भी एक देव संतान आ सकता है अगर माता में वो साधना हो। कयाधु माता बहुत ही पतिव्रता थी, और उनका जो साधना था, उनको विष्णु भक्त संतान चाहिए था, तो इसीलिए उन्होंने वो प्रिपरेशन किया। पति को विष्णु नाम से ही नफरत था, उन्होंने लेकिन वो एनवायरमेंट क्रिएट किया। उन्होंने एक प्रहलाद के ऊपर जाऊंगी तो जन्म संस्कार के ऊपर तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि हो सकता है बहुत जनों को ये चीज लगे कि हाँ माँ तो बोल रही है और ये तो ऐसे ही पुराण की बात है, लेकिन कोई भी पुराण विदाउट साइंस में नहीं होता है। एक साइंटिफिक प्रमाण देकर मैं आज का वक्तव्य खत्म करूंगी कि एक बहुत बंगाल में एक देश पत्रिका है, और ये देश पत्रिका में एक आर्टिकल निकला था। एक साइंटिस्ट ने ये आर्टिकल निकाला था। क्या उनका रिसर्च था ऑन मेल ब्रेन एंड अ फीमेल ब्रेन। उसका स्ट्रक्चर के ऊपर उनका रिसर्च था, और उनका रिजल्ट ये निकला कि एक पुरुष के ब्रेन से लिसन नाम का एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और एक नारी के ब्रेन से फॉस्फोरस एंड कैप्लिन नाम का 2 तरीके का हार्मोन का सिक्रेशन होता है एट द टाइम ऑफ सेम सिचुएशन। और ये फॉस्फोरस एंड कैप्लिन के सिक्रेशन के वजह से एक नारी मल्टीटास्किंग होती है, और उसमें सहनशीलता, वहनशीलता, मैनेजमेंट क्वालिटी एंड एक समय में बहुत सारे चरित्रों को अच्छी तरह से मैनेज करके चलने का जो कैपेसिटी, दैट इज ड्यू टू दिस हार्मोन सिक्रेशन। बाय नेचुरली एक वुमन के अंदर ये सारी चीजें हैं, और इसीलिए ठाकुर जी माताओं को प्रणाम करते हैं कि माँ ही पारे। जो एक माता चाहेगी वही वो अचीव कर सकती है। बस बात ये है कि उतनी कॉन्सेंट्रेट होकर श्री ठाकुर जी के में सिर्फ ये कोई लगेगा कि ठाकुर जी को ही, क्योंकि वो एग्जाम्पल ऐसे ही है। वो कंसंट्रेशन लाने के लिए एक ऐसे ही पावरफुल सेंटर के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो नियम दिए हैं वो हमें यही चीजें सिखाती हैं। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे गोल सेट करना है, मेरा दायित्व तो ये है, मेरे लिए अष्टवैशिष्ट ये है, और इसी का एग्जाम्पल श्री बर्मा के तौर में हमें ठाकुर जी ने दिया है। नेक्स्ट है आता है रावण का जन्म। रावण का जन्म बताकर मैं खत्म करूंगी। रावण का जन्म इसलिए इम्पोर्टेंट है कि माता निकसा जो थी वो नवी थी, और निकसा माता को दानव गुरु शुक्राचार्य ने जाओ और विशर्वा ऋषि के उनको रक्षण दे। निकसा समर्पण भाव से उन्होंने निवेदन किया विशर्वा ऋषि से, लेकिन उनका जो मेन मन का इच्छा था कि वो असुर कुल को रक्षण देने वाला संतान चाहिए, और उनको वही उसी तरह का संतान प्राप्त हुआ जो कि महाज्ञानी था, महापंडित था, लेकिन दानव कुल के रक्षण में ही लगा वो था रावण। जब वही निकसा माता कंप्लीट समर्पण भाव से अपने पति के देवत्व को ग्रहण करके वो देवता जैसा संतान चाहिए उनको, वही मनोभाव से ग्रहण की, तो उसी दानवी माता से भी विभीषण जैसा संतान आया। बात है माताओं का, रिस्पॉन्सिबिलिटी है माताओं का। माँ चाहेगी तभी समाज बदलेगा, नहीं तो नहीं। हाथ जोड़ के आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ, और परमपिता के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि हम माताओं में वो साधना शक्ति भरे, वो प्रेम भरे, वो श्रद्धा भरे, और वो धैर्य दे कि हम समाज को बदलने की कोशिश कर सकें।
आप सबको मेरी तरफ से बहुत आंतरिक राह और जय। आप आए यहाँ पे, इतने अच्छे विचार हमारे समक्ष रखे, हम सब बहुत आभारी हैं आपके। और मुझे मालूम है यहाँ पे उपस्थित सभी माँ और